ख़वातीन और हज़रात, हम सबको पता है कि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हर बार हमें कहा जाता है कि तालीम के लिए हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, तालीमी एमरजेंसी नाफिज हो रही है और आफ्टर द 18th अमेंडमेंट अब तो ये हो चुका है कि क्योंकि तालीम एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए हर सूबे के लिए लाजिम है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को तालीम मुफ्त फराहम करे। लेकिन क्या कहिए कि हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। अब हम आपको एक सर्वे दिखाने जा रहे हैं और पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस नामी इदारा है, उसने ये सर्वे किया है और बहुत ही हैरान कुन ये सर्वे है। इस सर्वे में पाकिस्तान में 5 से 16 साल के बच्चों के दरमियान जो सर्वे किया गया है, देखिए तादाद है इनकी बनती है 7 करोड़ 2 लाख से ज़ायद। ये है 7 करोड़ 2 लाख से ज़ायद बच्चे हैं ये पाकिस्तान में, जो कि 5 से 16 साल की उम्र के हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? 10%, 15%? जी नहीं, 36% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि आउट ऑफ 7 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है पूरे पाकिस्तान में। और इसमें जो बच्चे जो यानी मेल जो बॉयज हैं उनकी तादाद 47% है इन 2 करोड़ में से, यानी कि 60,50,000 बच्चे। जबकि आई एम सॉरी, जी हाँ, और जो 53% जो इसमें बच्चियां हैं, यानी कि इसे कहा जाता है ना कि वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 53% बच्चियां पूरे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा पाती हैं। अगर हम आपको मजीद स्टैट्स दिखाएं कि अब इसके बाद हमने मजीद इस पर क्या वो किया रिसर्च, तो ये हमने आपको पाकिस्तान का पूरा हम आपको मैप दिखा रहे हैं। अब इसके हिसाब से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर हम शुरुआत करें बलोचिस्तान से, तो बलोचिस्तान में मतलब बहुत ही हालात ख़राब हैं। 47% बच्चे जो कि 5 से 16 साल की उम्र में जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। इसी तरह हम ऊपर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहाँ कहा जाता है जी बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तालीम जो है उसकी पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32% बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। एंड देन कमिंग टू पंजाब, और पंजाब की आप सिचुएशन देख सकते हैं जहाँ पे 24% बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है और इसके साथ साथ सिंध में 44% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, और वो नेक्स्ट फैक्ट आप देख सकते हैं कि कोयटा में जो तादाद है वो 2,76,511 बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी जो परसेंटेज बनता है वो बनता है 37%। इसमें से 55% जो हैं वो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं माज़रत, और 45% जो हैं वो बच्चे हैं। ओके, पेशावर में जो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, जो मेरा आपका मुस्तकबिल है, वो 5,19,000 बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसमें से ये तादाद बनती है 35%। और इस 35% में अगेन 62%, यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो जिस सूबे में बच्चियां हमारी स्कूल नहीं जा पा रही हैं, जिस शहर में वो है पेशावर, 62% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रही हैं पेशावर में और 38% बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू लाहौर, जो कि कहा जाता है पाकिस्तान का द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, कराची से भी ज्यादा, और यहाँ पे 7,18,199 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विच मेक्स 21% ऑफ द स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, और उसमें से 46% लड़कियां हैं। और यहाँ पे पेशावर से काया पलट जाती है, 54% लड़के हैं लाहौर में बच्चे जो कि नहीं जा पाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब बात करते हैं शहर उरूसल बलात की। कराची रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक 17,97,449 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं 17 लाख बच्चे कराची में, जो कि 32% बनते हैं यहाँ का स्कूल गोइंग एज के बच्चों का, 5 से 16 साल के ब्रैकेट का, विच मीन्स 47%, 47% बच्चियां हैं और 53% बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, ये भी एक स्टैगरिंग है, मतलब कि 79,127 जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं और क्या कहूं कि जिस मुल्क में बारहा कहा जाता है कि तालीमी इमरजेंसी नाफिज, अगर तालीमी इमरजेंसी के निफाज के बाद भी
सिचुएशन ऐसी है कि हमारा बच्चों का 1/3 स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो फिर अल अमान अल हफीज। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू सो मच फैसल, आपने बड़ी डिटेल में हमें सारी चीज़ें बताई हैं और आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के मेमार हैं वो इस वक्त करोड़ों बच्चे हैं जो कि तालीम जैसी चीज़ से नाम है मतलब महरूम है। और मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मौजूद होंगे सलमान नवीद ख़ान, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाक एलियंस फॉर मैथ्स एंड साइंस, एक NGO है उसके, और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 60 लाख से ज़्यादा और दही इलाकों में 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का जो स्कूल से बाहर रहना है वो बहैसियत कौम हम सब की नाकामी नहीं है? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने आज मॉर्निंग शो के अंदर इसका हिस्सा बने। हमारे लिए एक अलमिया है जी। और जैसे अभी फैसल ने भी मेंशन किया, जो हमारी तालीमी इमरजेंसी है उसके बावजूद ये हालात हैं। मगर आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि जब भी कोई इमरजेंसी लगती है पाकिस्तान में, जब फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक होता है, सुबह शाम टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउसेस में, हर जगह पे एक ही चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। और उसको हल करने के लिए पूरी कौम या पूरी जो हमारी मशीनरी है वफाक की, सूबों की, वो उस तरफ लग जाती है। तालीमी इमरजेंसी नाम में तो कहते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है, मगर ये इमरजेंसी है नहीं। आप कितनी खबरें किसी भी चैनल ने चलाई होंगी, वज़ीर आज़म की या वज़राए आला ने रोज़ तालीम के ऊपर मीटिंग्स की हों और डिसीजंस लिए हों और फॉलो अप किया, ये तो नहीं हुआ। तो इमरजेंसी कहने को है मगर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि हम इस बात के ऊपर एज अ कंट्री हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये होगा, इतने बच्चे स्कूलों के अंदर नहीं होंगे। एंड हम बिल्कुल सही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, आपने पूरे तहसील वाइज इसका सर्वे किया है, लाइक बिल्कुल माइन्यूट सा सर्वे, बिल्कुल जाके माइक्रो लेवल पे आपने सर्वे किया। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची जैसे शहर में इतनी बड़ी तादाद में बच्चा जो कि 5 से 16 साल की उम्र का है वो बाहर है। क्या फैक्टर्स हैं इसके, क्यों नहीं बच्चे स्कूल जा रहे? और क्या ये सिर्फ ये सिरे से ही स्कूल नहीं गए या फिर ये गए और फिर ड्रॉप आउट हो गए? तो इनमें से दो चीज़ें। एक तो ये कि जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों की तादाद होती है जो स्कूलों से बाहर हैं, उनके जो मकसद हैं वो या जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से फ़र्क हैं उन देही इलाकों से अगर आप कंपेयर करें। कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन पूरे मुल्क से माइग्रेट करके लोग आते हैं और अपनी आबादी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपके पास जो सरकारी स्कूलों का अपना सिस्टम है वो तो एक्सपैंड किया नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पिछले 30 सालों के अंदर वो गली-गली के अंदर वो खुलते जा रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की फ़ीस, उनके बच्चे ज़ाहिर-सी बात है स्कूल नहीं जाते। दूसरा एक जो और चैलेंज है वो ये भी है कि पेरेंट्स अक्सर जगहों के ऊपर बच्चों को लेट स्कूल भेजते हैं, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ स्कूल की पॉपुलेशन के अंदर तो उनमें से चंद ऐसे ज़रूर होंगे जो स्कूल में इवेंचुअली शायद पहुंच जाएं, मगर आज उनको स्कूल होना चाहिए और वो नहीं है। एक और जो सप्लाई का मसला है इसके अंदर वो ये कि हमारी जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं वो बड़े फिक्स्ड हैं। शहरों के अंदर लाखों बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर के अंदर और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वो चाइल्ड लेबर के अंदर मुलव्वस हैं। उसके उनके जो टाइमिंग है उसके हिसाब से उनके पास तालीमी अरेंजमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। वो शाम को पढ़ सकें, सुबह को अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकें, काम के दरमियान पढ़ सकें। हमारे पास जो सरकारी सिस्टम में एक ही वक्त है और वो है सुबह को आप स्कूल लगेगा, दोपहर को छुट्टी होगी और उसके बाद हम सब घर घर खेलेंगे। तो एक तो ये एक मैं ज़रूर बात कर दूँ, हमने इस डेटा के ऊपर जो भी काम किया है तहसीलों के ऊपर, ये अपना सरकार का अपना जो 2023 के अंदर पॉपुलेशन सेंसस हुआ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत हुई। कराची की अगर मैं बात करूं कि कराची की पॉपुलेशन सही तरह से काउंट नहीं हुई, फिर दोबारा कई ताल्लुकों टाउन्स के अंदर दोबारा सर्वे हुए और वो तकरीबन 40 लाख के करीब आबादी इवेंचुअली कराची की बढ़ी।
इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई, नंबर्स के ऊपर कि कितने लोग हैं, कितने कम हैं, वो सब बातें हमने सुनी, मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हुई, सियासी जमातों ने भी उस पॉइंट्स को उठाया। मगर जब ये पता लगा कि उनमें से कितने बच्चे आउट स्कूल हैं, किसी सियासी जमात ने उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं रेज किया। इन नंबर्स के ऊपर किसी को कंसर्न उस तरह की नहीं है। मगर पॉपुलेशन कितनी ओवरऑल कराची की है उसके ऊपर सब सियासत करने के लिए तैयार है। ये अलमिया है कि हम बड़ों को काउंट करने में हमारा शौक है क्योंकि उन्होंने हमें वोट देने, मगर जो बच्चे हैं जिनका हक है कि वो तालीम हासिल करें और जिन्होंने वोट नहीं डालना, उसके बारे में उस लेवल की परेशानी किसी की नहीं। सलमान साहब ऐसे कहते हैं कि माएँ जो हैं वो किसी भी माशरे की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ स्कूल ना जाने वालों में करीबन 59% लड़कियाँ शामिल हैं, यानी कि अगले चंद सालों में ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1,34,00,000 जो माएँ हैं वो तालीम से महरूम हो जाएंगी। तो आपका क्या कहना है? इसका मतलब है कि आगे आने वाली जो नस्ल है वो आपकी बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिर निकलेगी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया जी, क्योंकि जो आज जिसको हम स्कूल में नहीं लेके जा सके या पहुंचा सके, या जिसको हम तालीम नहीं दे सके किसी भी उसके घर जाके या उसको स्कूल लेके आके, ये परपेचुअल एक साइकिल है जो आगे चलता रहेगा। अगर हमने आज वाकई इमरजेंसी नाफिज नहीं की और वाकई घर घर जाके हर बच्चे को हर बच्ची को तालीम ना दी, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके पास करोड़ों माएँ ऐसी होंगी जो तालीम से भी महरूम रहेंगी, जो हमारे इकोनॉमिक गेन्स हैं, और अगर वो प्रोडक्टिव हो सकती हैं तो वो भी नहीं हो सकेंगी, और फिर आगे जाके उनके बच्चों में भी मुश्किल होगी कि वो बच्चों की सेहत भी और तालीम भी वो भी इफ़ेक्ट होगी। अगर आज सिर्फ लड़कियों के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं और सिर्फ उनको ही इंश्योर करते हैं, तो हमारी एटलीस्ट अगली जनरेशन्स के लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने कुछ किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, और थैंक यू सो मच फॉर द सर्वे, एंड प्लीज़ आई विल कमिंग अप विद दीज टाइप्स ऑफ सर्वेज, ताकि हमें आईना जो है हमें दिखता रहे, हमें ना पता चलता रहे कि माशरा जो है हमारा किस तरफ जा रहा है, और हमें ये भी पता चलता रहे कि जो हमसे कहा जाता है कि हम तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो ये कहाँ है? तालीम तो बुनियादी हक है हर इंसान का। कुरान शरीफ में भी लिखा है इकरा मतलब के पढ़, और हम पढ़ ही नहीं रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।